हेलो बच्चों, चलिए हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न दिया है जंतु जगत की प्रमुख विशेषताएं दीजिए। तो अगर इस प्रश्न की हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से हम जंतुओं को यहाँ पर जो है जंतु जगत के अंतर्गत रखते हैं और जंतुओं में यहाँ पर जो है विशिष्टकृत विशेषताएं पाई जाती है जो उन्हें पादपों से यहाँ पर अलग करती है। इस वजह से उन्हें यहाँ पर अलग से रखा जाता है जंतु जगत के अंतर्गत। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि जंतु जगत में यहाँ पर कुछ विशिष्टकृत विशेषताएं पाई जाती हैं उनकी, तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पर कहेंगे कि सबसे पहले जो यहाँ पर विशेषता होती है इसके अंतर्गत वो यहाँ पर होती है कि इनके अंतर्गत यहाँ पर जो है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। यानी कि यहाँ पर जो कोशिकाएं होती है उनमें सिर्फ झिल्ली पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति यहाँ पर जो होती है वो यहाँ अनुपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम कहते हैं कि ये जो होते हैं अपने भोजन के लिए अन्य पादपों पर निर्भर करते हैं या जीवों पर निर्भर करते हैं, अर्थात इनमें यहाँ पर जो पोषण पाया जाता है वो यहाँ पर जंतु सम प्रकार का पोषण पाया जाता है। वह इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो होते हैं विषम पोषी प्रकार के होते हैं, यानी कि दूसरे पर यहाँ पर निर्भर कर रहे हैं भोजन के लिए, तो इन्हें हम यहाँ पर जो है विषम पोषी प्रकार का पोषण भी इसके अंतर्गत कहेंगे। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्य रूप से यहाँ पर जो जंतु जगत के जीव होते हैं वो सभी प्रकार के जीव यहाँ पर जो होते हैं बहुकोशिकीय प्रकार के होते हैं। तो इनमें यहाँ पर जो कोशिकाएं होती है वो बहुकोशिकीय प्रकार के होते हैं, यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के जीवों का निर्माण संपन्न कर रही है, तो ये यहाँ पर बहुकोशिकीय होते हैं। वह इसके अतिरिक्त इन्हें हम यहाँ पर जो यूकैरियोटिक भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो होते हैं यहाँ पर यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय प्रकार के जीव होते हैं। इसके अतिरिक्त हम यहाँ पर कहेंगे, अगर विशिष्टीकृत विशेषता की बात करें तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इनके अंतर्गत यहाँ पर जो संवेदी तंत्र होता है वो बहुत अच्छे तरीके से विकसित होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो तंत्रिका तंत्र होता है वो भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है विकसित होता है। तो इनमें संवेदी व तंत्रिका तंत्र भी विकसित प्रकार का पाया जाता है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।